इन्फोसिस आज दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत की कहानी बहुत ही साधारण और प्रेरणादायक है। ये कहानी है 7 इंजीनियरों के अटूट विश्वास, कड़ी मेहनत और एक मध्यम वर्गीय सपने की। यहाँ इन्फोसिस की शुरुआत और उसके विकास का पूरा सफर विस्तार से दिया गया है। 1. इन्फोसिस की स्थापना और संस्थापक। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। इसकी शुरुआत नारायण मूर्ति और उनके 6 अन्य सहयोगियों ने मिलकर की थी। इन 7 संस्थापकों के नाम हैं: 1. नारायण मूर्ति, 2. नंदन नीलेकणी, 3. गोपाल कृष्णन क्रिस, 4. SD शिबूलाल, 5. दिनेश, 6. NS राघवन, 7. अशोक अरोड़ा। ये सभी लोग पुणे की पटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में एक साथ काम करते थे। इन सबके मन में कुछ बड़ा करने और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना था। 2. शुरुआती पूंजी की चुनौती। कंपनी शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। नारायण मूर्ति के पास उस समय पैसे नहीं थे। तब उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी बचत से 10,000 रुपए उन्हें दिए। सुधा मूर्ति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने वो पैसे किसी आपात स्थिति इमरजेंसी के लिए बचाकर रखे थे, लेकिन उन्हें अपने पति के विजन पर पूरा भरोसा था। इसी 10,000 रुपए की छोटी सी पूंजी से इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की नींव पुणे के एक छोटे से अपार्टमेंट में रखी गई। 3. शुरुआती संघर्ष के दिन। कंपनी का पहला ऑफिस उत्तर प्रदेश में NS राघवन का घर था, जबकि मूर्ति और अन्य संस्थापक पुणे से काम कर रहे थे। शुरुआती 10 साल बहुत संघर्षपूर्ण थे। उस समय भारत में व्यापार करना आज जितना आसान नहीं था। टेलीफोन और कंप्यूटर। एक टेलीफोन कनेक्शन लेने में साल भर लग जाते थे और कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए सरकार से अनुमति लेने के लिए बार बार दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे। पहला क्लाइंट। इन्फोसिस का पहला बड़ा क्लाइंट अमेरिका की कंपनी डेटा बेसिक्स कॉर्पोरेशन थी। नारायण मूर्ति ने शुरुआत से ही कंपनी में नैतिकता, एथिक्स और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने तय किया था कि भले ही कंपनी छोटी रहे, लेकिन वो नियमों के खिलाफ जाकर कभी काम नहीं करेंगे। 4. टर्निंग पॉइंट। 1990 का दशक। 1990 के दशक की शुरुआत में कंपनी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उसे बेचने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन नारायण मूर्ति ने हार नहीं मानी और अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। आर्थिक उदारीकरण। 1991। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों ने इन्फोसिस के लिए विदेशी बाजार के दरवाजे खोल दिए। IPO 1993। 1993 में इन्फोसिस शेयर बाजार में लिस्ट हुई। हालांकि शुरुआत में रिस्पॉन्स ठंडा था, लेकिन जल्द ही निवेशकों का भरोसा बढ़ा। नास्डैक लिस्टिंग। 1999। 1999 में इन्फोसिस नास्डैक अमेरिकी शेयर बाजार पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का एक गौरवशाली क्षण था। 5. ग्लोबल डिलीवरी मॉडल GDM। इन्फोसिस की सफलता के पीछे उनका ग्लोबल डिलीवरी मॉडल था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सॉफ्टवेयर का काम भारत में बैठकर कम लागत और उच्च गुणवत्ता के साथ किया जा सकता है। इससे पश्चिमी देशों की कंपनियों को भारत की प्रतिभा पर भरोसा हुआ। निष्कर्ष। आज इन्फोसिस अरबों डॉलर की कंपनी है और लाखों लोगों को रोजगार देती है। बेंगलुरु में इसका भव्य मुख्यालय है जो किसी महल से कम नहीं दिखता। इन्फोसिस की कहानी सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके पास ईमानदारी, स्पष्ट विजन और एक अच्छी टीम हो, तो 10,000 रुपए से भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी की जा सकती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्फोसिस के वर्तमान बिजनेस मॉडल या उनके संस्थापक नारायण मूर्ति के बारे में कुछ और जानकारी साझा करूं?